Hello and welcome to Jurisearch YouTube channel. So since UGC नेट दिसंबर अटेम्प्ट के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं एंड जो लॉ पेपर है वो कभी भी 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच कभी भी हो सकता है. सो देखा जाए तो अभी आपके पास अराउंड मैक्सिमम 35 to 40 days है, राइट. एंड ये जो टाइम है ये काफ़ी क्रूशियल होता है स्पेशली टू रेकन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पेपर टू विच इज़ योर लॉ सब्जेक्ट, किस पे आपको ध्यान देना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो. कॉमर्शियल लॉ के अंडर देखा गया है, स्पेशली ये आपका जो इस साल जो आपके अटेम्प्ट हुए हैं एनआई से काफ़ी चीज़ें पूछे जा रही है, राइट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से. तो इसमें जो आपका चैप्टर 2 है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये बेसिकली आपके बेसिक्स के बारे में बात करता है. जैसे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है, राइट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन, इनलैंड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट फॉर, राइट. सो ये सारी चीज़ें तो प्लीज़ ज़रूर आप चैप्टर 2 ज़रूर से आप देख के जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स. एंड जो चैप्टर 17 है दैट इज़ अबाउट द डिसऑनर ऑफ चेक विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनआई. तो उसे भी आप ज़रूर देख के जाएगा. वहाँ पे भी कुछ थ्रू नए अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ सेक्शंस भी इंसर्ट हुए थे, तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, राइट. इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, राइट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट. काफ़ी रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो बहुत लेंदी नहीं है बट स्टिल आपको सारे सेक्शंस देखने हैं, राइट. बेयर एक्ट रीडिंग आप ज़रूर करिए, स्पेशली जो आपके माइनर एक्ट्स है. ये आपको बेयर एक्ट ही सफिशिएंट है, आप बेयर एक्ट रीड कर लेंगे, अलग से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आई थिंक दैट एवरी चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 1 से लेके 59 तक आप पढ़िए. फिर उसके बाद सेक्शन 69 नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करता है, राइट. तो ये भी आप स्किप मत करिएगा, ओके. इसके अलावा आप कोई भी लीडिंग केसेस है, इनफैक्ट लीडिंग केसेस भी पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको लीडिंग केसेस समझ में आ रहा है तो आप कर लीजिए, राइट, दैट विल बी सफिशिएंट. फिर आते हैं हम लोग एलएलपी एक्ट पे. इसमें 2021 में अमेंडमेंट आया था, ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से साल में अमेंडमेंट आया था. तो अब आप थोड़ा और फर्दर एक स्टेप पढ़ लीजिए कि अमेंडमेंट आया था तो किससे रिलेटेड अमेंडमेंट आया था. ऑल राइट, तो जो भी पूछा जा रहा है आपसे, ओके, जून में आपका जो एग्ज़ाम हुआ, अगस्त में आपका जो रीनेट हुआ, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं, उसमें एक स्टेप अहेड एक बार आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइएगा. ऑल राइट. इसके अलावा मैंने यहाँ पे चैप्टर्स भी मेंशन किए हैं फ्रॉम 1 to 5 एंड 10 to 13 एंड इसके साथ साथ शेड्यूल्स भी आप ज़रूर देख के जाएगा. शेड्यूल से तो एक बार क्वेश्चन बन चुका है विच वाज रिलेटेड टू कन्वर्जन. देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं टुगेदर विद द लीडिंग केस लॉज, आप उसे ज़रूर पढ़ के जाइए. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी लॉ में बेसिक्स जो आपके कंसेप्ट है, राइट, जैसे इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, इनके बेसिक्स जैसे डेफिनेशन हो गए, नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए, क्या रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक प्राइवेट कंपनी की, साथ में ओपीसी भी है. इसके अलावा एमओए, एओए, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस, राइट, प्रोस्पेक्टस टाइप्स, ये आप ज़रूर देख के जाइएगा. रिसेंटली डायरेक्टर्स और मीटिंग से क्वेश्चंस बने हैं. डायरेक्टर्स में स्पेशली आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से क्वेश्चन बने हैं इस साल, राइट, जो आपके अगस्त वाला टाइम था. तो ज़रूर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन भी देख के जाइएगा और क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं. इनफैक्ट रेम्यूनरेशन से एक क्वेश्चन बना था. तो ये सारे कंसेप्ट्स आप ज़रूर ऊपर से देख के जा सकते हैं. इसके अलावा सीएसआर काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी लॉ का. तो इसका सीएसआर के जितने भी क्लॉजेज है वो सेक्शन 135 के टुगेदर विद द शेड्यूल्स ज़रूर एक बार देख लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपटीशन एक्ट, एक्सक्यूज मी, इसमें डेफिनेशंस एंड प्रियम्बल बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके साथ साथ चैप्टर 2, तो वो तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है तो आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा. इसके अलावा सीसीआई
and inquiries related to the combination or anti-competitive agreement and combination, right? इससे related inquiries भी देख लीजिएगा, the particular sections. Next we have IPR. So since IPR theory से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके UGC नेट एग्ज़ाम में, so yes IPR theories and conventions आप ज़रूर कर लीजिएगा. इसके साथ साथ मैंने जितने भी IPR आपके सिलेबस में दिए गए उसके साथ भी मैंने यहाँ पे कन्वेंशंस लिखा है. वाई? बिकॉज इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग दी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप मैच ऑफ द फॉलोइंग देखिए या सीक्वेंस देखेंगे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, वहाँ पे भी आपसे कन्वेंशंस पूछे जा रहे हैं, तो कन्वेंशंस आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, राइट? सो अगर कॉपीराइट की बात करें पहले, तो कॉपीराइट में कन्वेंशंस, रीसेंट अमेंडमेंट अगर कोई आया है, कौन सा अमेंडमेंट आया है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा. देन यहाँ पे मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे स्पेशल फोकस देना है, राइट? सो हियर आर दीज चैप्टर्स एंड इसके साथ साथ आपके लीडिंग केस लॉज. पेटेंट की बात करें, अगेन कन्वेंशंस, डेफिनेशन पार्ट बहुत ज़रूरी है. पेटेंट क्या होता है, इन्वेंशन क्या होता है, ऑल दोज थिंग कौन से सेक्शन में दिया है. देन इन्फ्रिंजमेंट, राइट, इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है पेटेंट का, राइट, सेक्शंस एक बार आप देख लीजिएगा. और यहाँ पे भी मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं टुगेदर विद द लीडिंग केस लॉज, राइट. केस लॉज भी आपको करना है. ट्रेडमार्क, अगेन कन्वेंशंस, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं ट्रेडमार्क के, ये आपका चैप्टर 2 में दिया है. बाकी सेक्शंस आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल चैप्टर 2 तक ही पूछा गया है ट्रेडमार्क में. इसके अलावा देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई अभी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है. बायोडाइवर्सिटी और जीआई का है, तो उसका भी आप लेजिस्लेशन पढ़ लीजिएगा, राइट. एंड कभी कभी ग्राउंड्स वगैरह पूछ लेता है, ऑलराइट, तो वो भी एक बार आप देख के जाइएगा. एंड इसके साथ साथ कन्वेंशन से तो कभी क्वेश्चन भी बना था आपका ट्रेडिशनल नॉलेज में, राइट. सो या दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव इज साइबर लॉ. साइबर लॉ भी काफ़ी पूछा गया है, आई बिलीव. अगर आपने रीनेट दिया था या क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा होगा, तो आई बिलीव 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम साइबर लॉ. तो साइबर लॉ में आपको की डेफिनेशंस करने हैं और बाकी मैंने चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किया है, आप एक बार देख सकते हैं. इसके साथ साथ आईटी रूल्स आया है 2021 में रिगार्डिंग इंटरमीडिएरीज. तो बस आप इतना जाने रहिए कि हाँ 2021 में रूल्स आया है, ओके, दैट वाज रिलेटेड टू इंटरमीडिएरीज. देन इसके साथ साथ आप पुट्टा स्वामी जजमेंट भी आप देख सकते हैं, एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन आफ्टर पुट्टा स्वामी जजमेंट, राइट टू प्रिवेसी. देन है फिर आपका जो साइबर लॉ है, इसका इंटीग्रेशन आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस या एविडेंस एक्ट से कैसे इंटरलिंक हो सकता है, वो सारे फैक्टर्स भी आप देख सकते हैं. एंड फिर डेटा प्रोटेक्शन जो प्रोविजंस है आपके 43A और 72A में दिए गए, वो भी एक बार आप देख लीजिएगा. Next, we have environment. Environment is also a very important subject for UGC NET. So, constitution provisions ये भी काफ़ी commonly पूछे जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा. लाइक बेयर एक्ट रीडिंग यहाँ पे आपको करनी है. देन है फिर आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, वहाँ पे मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2, राइट, छोटा सा एक्ट है. अगर आपको पूरा पढ़ना है आप पूरा पढ़ सकते हैं, वरना जनरली अभी तक देखा गया है 1 एंड 2 से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन. लीडिंग एंड रीसेंट केस लॉज एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, स्पेशली द केस लॉज इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स, राइट. ओके, नया केस लॉ आया है, ओके. यहाँ केस लॉ पे मैंने अपना एक यूट्यूब पे भी डाला था वीडियो, राइट, रीसेंट केस लॉज. वहाँ पे मैंने शायद 4 या 5 केस लॉज मेंशन किए. वहाँ पे इन्वायरमेंट का भी है केस लॉ, राइट, रंजीत सिंह. एंड आई गेस ये पूछा भी था आपका रीनेट में. सो यस, ये भी ज़रूर कर लीजिएगा. इसके अलावा एनजीटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंडर इन्वायरमेंट. तो प्रियम्बल और उसके सारे चैप्टर्स एक बार आप देख लीजिएगा, छोटा सा ही है. फिर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. फिर वाटर एक्ट, एयर एक्ट से में से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा स्पेशली. एंड देन वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट.
इसके आप बेसिक्स पढ़ के जा सकते हैं. ऑलराइट, दैट इज़ इनफ. So that's it. This was the part one for the important topics which could be expected in your December attempt. Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe Jurisa channel to get the further updates.